हेलो फ्रेंड्स, और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त VW2। और क्या आपको पता है एक जगह है जहां पे कंकाल पाया जाता है? और क्या आपको ये भी पता है एक जगह है जहां पे कार अपने आप अट्रैक्ट होते हैं, मतलब कि कोई भी मेटलिक ऑब्जेक्ट अपने आप अट्रैक्ट होता है। और आज आप इस वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में जानने वाले कि आपके मुँह से एक ही वर्ड निकलेगा, एमुरा है। फैक्ट नंबर 8। फ्रेंड्स, आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें लेपाक्षी टेंपल के बारे में एक फैक्ट बताया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप आई बटन पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ लेपाक्षी टेंपल के बारे में एक मिस्ट्री। सो फ्रेंड्स, मिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले मैं लेपाक्षी टेंपल के बारे में 2-3 बात बताना चाहता हूँ। सो फ्रेंड्स, जो लेपाक्षी टेंपल है उसका नाम लेपाक्षी कैसे पड़ा? तो जो लेपाक्षी वर्ड है ना फ्रेंड्स, वो तेलुगु वर्ड है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है राइस बर्ड, पक्षी उठो। और ये नाम लॉर्ड श्री राम ने रखा था। और फ्रेंड्स, इसके अंदर जो हैंगिंग पिलर है उसकी मान्यता यह है कि अगर हम लोग इसके अंदर से कपड़ा निकालेंगे तो हमारी सारी मन्नतें पूरी होंगी। अब फ्रेंड्स, इसकी मिस्ट्री सुनो। सो फ्रेंड्स, साइंटिस्ट का मानना यह है कि जो लेपाक्षी टेंपल है ये 16th सेंचुरी में बनाया गया था। और जो इसके अंदर का जो हैंगिंग पिलर है उस टाइम के आर्किटेक्ट की एक ट्रिक थी। लेकिन फ्रेंड्स, एक मिनट, अगर उस टाइम के आर्किटेक्ट की एक ट्रिक थी तो हमें अभी तक एक ही ऐसे हैंगिंग पिलर क्यों देखने मिली, एक ही ऐसी ट्रिक देखने क्यों मिली? हमको दुनिया में और भी ऐसे सारे हैंगिंग पिलर देखने को क्यों नहीं मिले? और फ्रेंड्स, इसके बारे में अभी तक पूरी मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई क्योंकि साइंटिस्ट इसके पीछे लगे हुए, लेकिन उनको कुछ भी सबूत ऐसा नहीं मिला कि उस टाइम के आर्किटेक्ट में ऐसा क्या था। फ्रेंड्स, जो साइंटिस्ट हैं वो लेपाक्षी टेंपल के अंदर के जो हैंगिंग पिलर उसके बारे में पता लगाने के लिए कोशिश तो कर रहे कि वो जीरो ग्रेविटी में कैसे लटका हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि उस टाइम की टेक्नोलॉजी बहुत हार्ड थी। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि उस टाइम के लोग भी हमसे ज़्यादा स्मार्ट होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। फैक्ट नंबर 7। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है केरल के राज्य में मलप्पुर जिले में एक गांव है, उस गांव का नाम है कोंधी। अब आप सोच रहे होंगे कि उस गांव में क्या खास बात है। सो फ्रेंड्स, मैं बोल दूं, उस गांव को हम लोग मतलब कि जो नॉर्मल लोग हैं उस गांव को हम लोग बोलते हैं द विलेज ऑफ ट्विंस, मतलब कि जुड़ुओं का गांव। अब फ्रेंड्स, उस गांव की खास बात यह है कि दुनिया के इतने जुड़ुए बच्चे वहां पे हैं जहां पे हम पूरी दुनिया में ढूंढ नहीं सकते। मतलब कि हम लोग ये भी कह सकते हैं कि दुनिया में जितने भी जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं उसमें से 90% जुड़वा बच्चे इसी गांव के हैं। अब फ्रेंड्स, मिस्ट्री ये है कि प्रेजेंट टाइम में इस गांव में 200 से अधिक जुड़वा बच्चे। अब साइंटिस्ट लोग ये भी कहते हैं कि जो औरत यहाँ से शादी करके दूसरे गांव या शहर में जाती है उनको भी जुड़वा ही बच्चे पैदा होते हैं, जो कि इस शहर का इस गांव का पानी पीते नहीं। अब साइंटिस्ट का कहना यह है कि ये किसके चलते होता है। तो साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि यहाँ का जो पानी है उसके मिनरल्स में, उसके अंदर ऐसे मिनरल्स है जिसके चलते ऐसा होता है, जुड़वे बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जो औरत यहाँ से शादी करके बाहर गांव जाती है, बाहर देश जाती है, उनको भी ऐसा कैसे हो सकता है? तो साइंटिस्ट कहते हैं कि उनका जन्म इसी गांव में होता है, वो इसी गांव से शादी करके दूसरे राज्य या शहर में जाती है। तो इसके चलते ये जो पानी पीती हैं ये मिनरल्स जो पानी में रहते हैं उनके शरीर में भी आ जाते हैं, इसके चलते उनको भी जुड़वा बच्चे होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा सोचिए कि इस पानी पीने से क्या ऐसा हो सकता है? अगर आपको लगता है कि ऐसा पानी पीने से होता है तो मुझे कमेंट में बताइए। क्या फैक्ट है भाई, मजा आ गया। इट्स द स्ट्रेंज। फैक्ट नंबर 6। फ्रेंड्स, आप लोग लखनऊ के ग्रेविटी डिफाइंड प्लेस के बारे में जानते होंगे, वही जिसको आप और हम लोग 12 एमरा के नाम से भी जानते हैं। और ये बनाया गया था 18th सेंचुरी में, और इसमें आप लोग अरबिक और यूरोपियन आर्किटेक्चर देख सकते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे इसमें क्या खास बात है। सो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, ये इंडिया के टॉप 10 मिस्टीरियस प्लेसेस में से एक है। और फ्रेंड्स, इसकी मिस्ट्री ये है कि ये जो मॉन्यूमेंट है ये 15 मीटर्स लंबा है और 3 स्टोरी हाई बिल्डिंग, मतलब कि 45 मीटर्स ऊंचा है। लेकिन ये बिना किसी सपोर्टिंग पिलर, मतलब कि बिना किसी सहारे के खड़ा है। अब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जीरो ग्रेविटी में है। और जो आर्किटेक्चर इसके ऊपर रिसर्च करते हैं वो कहते हैं कि इसके अंदर कोई ग्रेविटी है ही नहीं, मतलब कि है, लेकिन उनका कहना यूं है कि इसके अंदर ऐसा तभी हो सकता है जब इसके अंदर कोई ग्रेविटी हो ना। लेकिन ऐसा कैसे, जब अर्थ पे हर एक जगह ग्रेविटी है तो इधर ग्रेविटी कैसे नहीं हो सकता? इट्स अ स्ट्रेंज, गजब। फैक्ट नंबर 5। द मैग्नेटिक हिल ऑफ लेह लद्दाख। यह प्लेस लद्दाख माउंटेन में स्थित है और ये समुद्र से 11,000 फीट ऊंचा है। अब इस जगह की मिस्ट्री ये है कि इसकी मिस्ट्री बहुत, मतलब कि आप भी सुनेंगे तो आपको भी अजीब लगेगा। इसकी मिस्ट्री ये है कि इसके पास से जब भी कोई मेटलिक ऑब्जेक्ट जैसे कार, वही जिसमें चुंबक चिपकता है, जब भी इसके पास से क्रॉस होती है ना तब वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे दुनिया की एक बात समझ नहीं आती कि कहीं पर ग्रेविटी नहीं है और कहीं पर ग्रेविटी भरी पड़ी है। और जब साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च किया तब उनको पता चला कि दुनिया में, मतलब कि आधे से ज्यादा ग्रेविटी तो इधर ही मौजूद है। और इधर इतनी ग्रेविटी है कि अगर हम लोग
इसके 1 किलोमीटर बाद भी कोई चीज रखेंगे, जैसे चुम्बक रखेंगे ना, तो ये खुद ब खुद इसको अट्रैक्ट कर लेता है। और जैसे फ्रेंड्स सन अर्थ को अट्रैक्ट करता है, वैसे ही सेम टू सेम जो मैग्नेटिक हिल है लद्दाख की, वो भी मेटलिक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है अपने तरफ। फैक्ट नंबर 4, फ्रेंड्स क्या आपने कभी किसी को सुसाइड करते हुए देखा है, वही आत्महत्या करते हुए देखा है? तो वेल फ्रेंड्स छोड़ो, आज मैं आत्महत्या के बारे में बात करने जा रहा हूँ, लेकिन इंसानों की आत्महत्या नहीं, मैं बात करने जा रहा हूँ पक्षियों की आत्महत्या के बारे में। और मैं बात करने जा रहा हूँ आसाम जटिंगा के बारे में। और इस जगह की मिस्ट्री ये है कि मॉनसून के टाइम पे जैसे ही बादल छा जाते हैं तो उस एरिया में जितने भी ग्रुप्स ऑफ पक्षी रहते हैं, उड़ते रहते हैं, उनकी मौत हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे जब धुंधले बादल छा जाते हैं तो उन पक्षियों को दिखता कैसे होगा, और पहाड़ विल से टकरा के मर जाते होंगे। लेकिन फ्रेंड्स एक बात गौर करने लायक है कि जो ग्रुप्स ऑफ पक्षी रहते हैं उन्हीं की मौत होती है, और ये हर साल सितंबर और अक्टूबर के मतलब कि महीने में होता है। लेकिन जो अकेले पक्षी जो उड़ते हैं उनकी मौत मतलब कि बहुत कमी होती है। और फ्रेंड्स जो ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं उनका मानना ये है कि मतलब कि धुंधले बादल छा जाते तो जो मैंने बोला वही वो भी मानते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा कैसे हो सकता है कि जो पक्षी रहते हैं, जो ग्रुप्स ऑफ पक्षी रहते हैं वो मर जाते हैं, और जो 1-2 पक्षी बचे रहते, मतलब कि जो 1-2 पक्षी ग्रुप में नहीं रहते वो बच जाते कैसे? इट्स अ स्ट्रेंज। क्या दुनिया में क्या क्या होता है भाई। फैक्ट नंबर 3, फ्रेंड्स क्या आपको पता है एक जगह है हिमालय के ग्लेशियर में, हिमालय के बर्फीली पहाड़ियों में, जो कि 16,500 फीट ऊंचा है, और वो उसी ग्लेशियर के हल्का सा नीचे एक पाउंड है, उसका नाम है रूपकुंड पाउंड, और कुछ लोग इसको द लेक ऑफ स्केलेटन भी कहते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास बात है, तो फ्रेंड्स इसमें खास बात यह है कि पर ईयर हर साल इसमें से 300 से लेके 600 तक कंकाल हर साल पाए जाते हैं, स्केलेटन हर साल पाए जाते हैं। और जब रेडियो कार्बन टेस्ट, फॉरेंसिक टेस्ट होते हैं तो पता ये चलता है कि ये जो कंकाल है, जो स्केलेटन है, ये 15वीं सेंचुरी के हैं, जो कि अभी तक इसके अंदर दबे हुए थे। फैक्ट नंबर 2, द घोस्ट लाइट वेस्ट बंगाल। फ्रेंड्स जो वेस्ट बंगाल है वहाँ के जो मॉरिशस से जो फिशरमैन रहते हैं उनका कहना यूँ है कि जब भी वो शाम को मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, तब उनको एक चीज नोटिस करते हैं। वो चीज क्या है कि उन्हें हर एक पेड़ के नीचे जहाँ पे वो जाते हैं उनको एक लाइट दिखती है, और उन्होंने उसका नाम रखा है एलिया लाइट, उसका नाम उन्होंने रखता है। अब साइंटिस्ट लोग का कहना यूँ है कि जो मीथेन गैस रहता है वो जब पूरे दिन भर सन की एनर्जी मतलब कि अपने अंदर खींच लेता है, तो वो रात को अपने आप चमकता है, जब उसमें पूरा मतलब कि जब उस एरिया में पूरी तरह से अंधेरा हो। और ये होना अननेचुरल है, मतलब कि क्या बोलूँ, अब इसको कुदरत का अजूबा नहीं बोलूँ तो मैं क्या बोलूँ। और फैक्ट नंबर 1 से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद आने वाले बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए, जिससे आने वाले हमारे अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके चैनल पर जल्दी आ जाए। अब फ्रेंड्स आपने UFO के बारे में सुना होगा, आपने एरिया 51 के बारे में भी सुना होगा, लेकिन आज मैं उनकी बात नहीं करने जा रहा हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ उसके छोटे भाई, एरिया 51 के छोटे भाई, जो कि इंडिया में मौजूद है, जो कि लद्दाख के पहाड़ियों से 16,970 फीट ऊंचा एक माउंटेन है जिसका नाम है कोंगका लेपाड। अब फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे इसमें क्या है। तो फ्रेंड्स वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनका कहना है कि वो जब भी रात में कुछ काम के लिए निकलते हैं तो उनको वहाँ पे लाइट चमकती हुई दिखती है। अब वो और उनको एक मतलब कि एक उड़ने वाली चीज दिखती है जो कि गोल से आकार की रहती है, और वो ये भी कहते हैं कि उनको वहाँ पे कुछ इंसान भी दिखते, लेकिन उनके जो मतलब कि हाथ पाँव रहते वो इंसान जैसे नहीं रहते, मतलब कि वो ह्यूमनॉइड्स है, वो एलियंस है। अगर आपको अगर इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन जानना है तो सबसे पहले आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं इसके बारे में अगला वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।